बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। सऊदी अरब हुकूमत में एक बहुत बड़ा स्कैंडल मंजिल आम पर आया है। 21,000 बंदे को मौत के घाट उतार दिया गया है। 1 लाख बंदा जो है वो अभी भी लापता है और सऊदी अरब के अपने 2 बशिंदे जिनका ताल्लुक किस तंजीम से था, किस गिरोह से था कि मोहम्मद बिन सलमान ने उनको मौत के घाट उतार दिया, उनको सजाए मौत का हुक्म दे दिया। इस तमाम वाक़े की डिटेल है मैं अपने इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। आप इस ब्लॉग में एंड तक मेरे साथ रहिएगा। सऊदी अरब शहर जो है वो समझा जाता है कि वो बहुत पुरअमन शहर है, बड़ा उसमें कानून की पासदारी है, वो बड़ा जो है इस्लामी तर्ज पे मबनी एक अपना मुल्क है जहाँ पर हर जगह पे लोगों को बहुत अमन हासिल है, बहुत सुकून हासिल है। लेकिन एक जो तहकीक है उस तहकीक के बाद ये बात सामने आई है कि ऐसे क्या वाकया हुआ कि 21,000 जो बंदा है वो मौत के घाट उतार दिया। सऊदी अरब ने जब ये रिसर्च की, इस रिसर्च के मुताबिक ना तो कोई दादे शुमार आए, ना कोई इतना सबूत आया, लेकिन फिर भी ये खबर है ये आने वाले दिनों में वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा सुनी जाएगी, बहुत ज़्यादा देखी जाएगी कि 21,000 बंदा जो है वो मौत के घाट उतर गया। इसकी क्या वजह है और वो क्यों मौत के घाट उतरा। इसमें बहुत से लोग मुख्तलिफ किस्म के कामों में शामिल हैं। कुछ लोग तो वहाँ जाके ऐसे काम करते हैं, मसलन वहाँ पे बहुत बड़ा एक बिल्डिंग बन रही है सऊदी अरब में, टावर बन रहा है और वहाँ पे बहुत से लोग काम करते हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि वहाँ पे ये लोग काम करते हैं तो वहीं पे किसी मलबे के नीचे आके ये लोग मर जाते हैं और इसके बाद में इनको कोई पूछता नहीं है। यही खबर जब मीडिया में शो हुई तो सऊदी अरब की हुकूमत तक भी ये खबर पहुंची तो सऊदी अरब हुकूमत ने कहा, अपना मौक़िफ़ बयान किया कि हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एक रूमिंग है, ये गलत खबर है। और सऊदी अरब क्योंकि जब भी तरक्की करता है, जब भी कुछ करने को आता है तो इस तरह की रूमिंग गलत बातें फैलाई जाती हैं, लिहाजा हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई जो मर्जी हमारे बारे में कहता रहे। लेकिन सोचने वाली बात है कि ये 21,000 जो बंदा है ये कैसे वहाँ पे मर गया। और उनके मुताबिक 1 लाख बंदा, अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक उनके कि 1 लाख बंदा अभी भी लापता है। ये 1 लाख गैर मुल्की वो बंदा है जो सऊदी अरब में काम करने के लिए आता है। जब सऊदी अरब में काम करने के लिए आता है तो ये बंदा गायब हो जाता है, क्योंकि ये बंदा जो होता है लीगल वीज़े पे नहीं आता, ये इलीगल आता है और वहाँ पे जो है काम करने के लिए गायब हो जाता है और बाद में इस बंदे का पता नहीं चलता कि ये 1 लाख बंदा जो एंटर हुआ। एयरपोर्ट पे तो ये लोग एंट्री देते हैं ना, एयरपोर्ट से आए या किसी और जरिए से आए, ये लोग एंट्री देते हैं, ये लोग कहते हैं कि हम इस मुल्क में एंटर हुए। लेकिन बाद में जब अदाद-ओ-शुमार किया जाता है तो जो 1 लाख बंदा है, ये 1 लाख बंदा शामिल नहीं होता दूसरे बाकी बंदों में। और सोचने वाली बात है कि 1 लाख बंदा कहाँ चला गया, ये 1 लाख जो बंदा है ये किस चीज़ की नज़र हो गया, ये 1 लाख बंदा कहाँ छुपा हुआ है। 21,000 बंदा तो वो है ना जो काम करता है वहाँ पे और काम करने की वजह से किसी हादसे का शिकार होकर मर जाता है। लेकिन जो 1 लाख बंदा है ये कहाँ जाता है, इसके बारे में जो गवर्नमेंट है वहाँ की वो बहुत सोचो विचार कर रही है। क्योंकि इंडिया में जो है एक वेबसाइट आई कनेक्ट के नाम से, वहाँ पे उसने ये बताया है कि जो सऊदी अरब है वहाँ पे 21,000 जो बंदा है वो काम करता हुआ लेबर जो है काम करती हुई मौत के घाट उतर गई। जबकि जो एक लाख बंदा है वो वहाँ पे गायब है, वो उनके दादो-शुमार के मुताबिक पूरा नहीं हो रहा, जिसमें मोहम्मद बिन सलमान ने भी कहा और दूसरे लोगों ने भी कहा कि ये सब रूमिंग है, गलत बातें हैं। हम तो सऊदी अरब में जब गर्मी बहुत शिद्दत पे होती है, क्योंकि सऊदी अरब का जो माहौल है, मुल्क है, वो बहुत गर्म है, वहाँ पे गर्मी बहुत होती है। तो जब हमारे गर्मी के बहुत शदीद 3 महीने आते हैं तो इन 3 महीने में हम लोग जो है अपने जो गैर मुल्की हैं इनको कहते हैं कि आप यहाँ पे 11 बजे से लेके 3 बजे तक काम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ गर्मी की शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए 11 बजे से लेके 3 बजे तक आप लोग काम छोड़ दें। उसके बाद जैसे ही मौसम जो है वो ठंडा होने लगेगा, ठीक होने लगेगा, तो आप लोग दोबारा ड्यूटी पे आए। हम तो अपने वर्कर को ये फेवर देते हैं, तो कोई कैसे कह सकता है कि जो वर्कर हैं वो मर गए हैं और जो वो मरे हैं वो हमारे यहाँ पर प्रोजेक्ट पे काम करते हुए मरे हैं। ऐसी सब बातें गलत है, क्योंकि सऊदी अरब तरक्की कर रहा है, इसीलिए ये लोग जो है रूमिंग फैला रहे हैं। दूसरा अहम वाक़या जो पेश आया सऊदी अरब में वो ये था कि सऊदी अरब ने अपने ही मुल्क के 2 बंदों को सजाए मौत का हुक्म दे दिया। सजाए मौत का हुक्म ये दिया कि उन पे ये इल्ज़ाम था कि एक तंजीम है सऊदी अरब में जिसकी पिछले दिनों जो है आज से कुछ साल पहले मोहम्मद बिन जो सलमान है उसने भी ये कहा था कि ठीक है आप जो तंजीम है
कि सऊदी अरब में काम कर सकती है, लेकिन जब उनको एहसास हुआ कि उन्होंने जो परमिशन है वो गलत दी थी तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन ये जो 2 बंदे थे ये उस तंजीम में अभी भी काम कर रहे थे और जो खबरें हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे थे और दहशतगर्दी का बहुत बड़ा मंसूबा कर रहे थे। जब ये 2 लोग पकड़े गए तो सऊदी अरब का कानून तो आप सबको पता है कि बहुत सख्त है, तो मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि इसी वक्त इनको फांसी दे दी जाए, इनको सजाए मौत दे दी जाए, इनके सर कलम कर दी जाए, क्योंकि सऊदी अरब में जो है मौत की सजा है उस पर आप अपील नहीं कर सकते। जब आप अपील नहीं कर सकते, जो आपके रिश्तेदार हैं जो पीछे हैं सऊदी अरब में, उनको पता होता है कि अगर हमने इसके खिलाफ अपील की तो जो हम लोग हैं हम लोग सब इस नरखे में ना आ जाएं, हम लोग सब हुकूमत के चक्कर में ना आ जाएं, हम तमाम लोग फंस ना जाएं। इसीलिए वो जो लोग हैं वो पीछे से अपील नहीं करते, वो लोग अपनी जान बचाते हैं। अगर ऐसा ही कानून हर जगह हो, यहाँ पे क्या होता है कि पता होता है कि अगर मैंने ये गलत काम किया है तो जो मेरे पीछे लोग हैं वो मेरे खिलाफ कंप्लेन करेंगे और कहेंगे कि जी मेरे रिश्तेदार आ जाएंगे, वो कहेंगे कि जी आप हमें रहाई दे दें, ये मासूम था, ये बेगुनाह था। और यहाँ की गवर्नमेंट है वो जो फैसले हैं वो नरम करेगी, नरम करने के बाद इन लोगों को छोड़ देगी, सजाए मौत का हुक्म नहीं देगी। इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा जराइम हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो जराइम है रुक नहीं रहे। लेकिन सऊदी अरब में पता है कि अगर हम कहेंगे कि हमारा जो बेटा है या बच्चा है जो भी है इसको छोड़ दिया जाए तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो हमारे पीछे पड़ जाएगी। वो कहेगी एक तो आपने अपने बच्चे की इस्लाह नहीं की, एक तो आपने समझाया नहीं, इसको बताया नहीं, और दूसरा अगर अब हम इस पे नरमी करेंगे, इसको छोड़ देंगे तो इसको देखकर दूसरे लोग सबक हासिल नहीं करेंगे, दूसरे लोग इबरत हासिल नहीं करेंगे। और जो ये वाक़या है ये रोज़ बरोज़ होता रहेगा। आज ये 2 लोग इस तंजीम का हिस्सा बन गए हैं, मुल्क को दहशतगर्दी की तरफ ला रहे हैं, मुल्क को जराइम की तरफ धकेल रहे हैं। तो इसका देखा देखी अगर हम इनको सजा नहीं देंगे, हम इनको नरमी बरतेंगे इनके साथ, तो इनको देखा देखी और भी बहुत से लोग हो जाएंगे। अक्सर मुल्क और माशरा तबाह इसीलिए होता है जब हम नरमी दिखाते हैं। जब हम नरमी दिखाते हैं तो उसको देखा देखी लोग कहते हैं कि अगर उस बंदे का कुछ नहीं हो सका तो अब हमारा गवर्नमेंट क्या कर लेगी, हमारा हुकूमत क्या कर लेगी, हमारा मुल्क क्या कर लेगा। लेकिन ये बातें जब इस लेवल पे आती हैं तो इससे मुल्क खराब होते हैं, इससे जो माशरा है वो खराब होता है, मुल्क ज़वाल पजीर होता है। जबकि सऊदी अरब की हुकूमत का सबको पता है कि सऊदी अरब के कानून बहुत सख्त हैं, वो उसी वक्त फैसला देते हैं। अगर किसी ने चोरी की है तो कहते हैं इसके हाथ कलम कर दो, मौत की सजा वहाँ पे मौत ही है, उस पर कोई किसी किस्म की फेवर नहीं दी जाती, उस पर किसी किस्म पे लोगों को रोका नहीं जाता। और जो लोग उनका साथ देते हैं उनको भी पकड़ लेते हैं, उनसे भी पूछगछ करते हैं कि क्या वजह है जो आप लोग इनका साथ दे रहे हैं, इसके पीछे आपके क्या मामिल हैं, आप क्यों इसको बचाना चाहते हैं, कि आप भी इनके साथ शामिल हैं, कि आप भी इनके साथ इन्वॉल्व हैं। लिहाजा वो तमाम तहकीकात से बचने के लिए इन लोगों की कोशिश होती है कि ये जो लोग हैं ये जो हैं ये अपना आपको बचा लें और जिस शख्स ने गुनाह किया है उसी को पकड़ा जाए। लिहाजा इन दोनों शख्स ने जो अब सऊदी अरब में जिनका सर कलम किया गया है, इन लोगों ने यही किया, इन्होंने एक तंजीम का साथ दिया और ये मुल्क को ख़राब कर देते थे। लिहाजा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि पहले जो हम तंजीम के साथ थे वो मेरा फैसला गलत था, अब जो मेरा फैसला है वो ठीक है। हम किसी भी तंजीम का किसी भी टाइम पे कोई साथ नहीं देंगे और हम अपने शहरियों को भी रोक रहे हैं कि वो इस काम से मना हो जाएं।